सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल पाकिस्तान के ऊपर मुझे बात करनी थी। जिस प्रकार पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है, पीटीआई के कार्यकर्ता इस्लामाबाद की तरफ कूच कर चुके हैं। हालात ऐसी हो चुकी है कि पाकिस्तान की सेना और पीटीआई के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। 4 से ज्यादा रेंजर मारे जा चुके हैं, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं और आने वाले वक्त में आंकड़ा और बढ़ सकता है। लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान में अंदरूनी संग्राम चल रहा है, उसी वक्त बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं। लुकाशेंको यूं तो बेलारूस के राष्ट्रपति हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के बेहद खास माने जाते हैं। ये दो अहम मुद्दे जिस पर मुझे आपके साथ बात करनी थी सर। सबसे पहले बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का इस्लामाबाद आना और खुद शहबाज शरीफ का एयरपोर्ट जाकर तमाम प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत करना, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ पाकिस्तान बेलारूस से चाह रहा है? कोई तो फायदा देख रहा है पाकिस्तान सब? राजेश, पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अब अकेला रह गया है। दुनिया के कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कहीं पे इनवाइट करता हो या वेलकम करता हो। तो मोरलेस तकरीबन ऐसी हालत बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको की है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो हैं वो डंडे के जोर पर 1994 से बेलारूस पर राज कर रहे हैं। नाम के वास्ते डेमोक्रेसी है, कुछ वोटिंग होती है, ठीक है। जी। लेकिन अलेक्जेंडर लुकाशेंको को दुनिया में कोई भी मुल्क ना तो इनवाइट करता है, ना ही वेलकम करता है। इक्का-दुक्का रूस के जो अभिन्न मित्र हैं, उनको जी। छोड़कर। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको को भी बीच-बीच में इच्छा होती है कि थोड़ा दुनिया घूम लें। नॉर्थ कोरिया बहुत बार घूम लिए, चीन बहुत बार घूम लिए, शायद ईरान भी उनके लिए एक रेड कारपेट बिछा देगा। लेकिन इसके आगे कोई भी दुनिया का मुल्क अलेक्जेंडर लुकाशेंको को वेलकम नहीं करता है एज़ ए स्टेट गेस्ट। हाँ, कभी ठीक है, एससीओ के मीटिंग में साइड पटल में नज़र आ जाते हैं। ठीक है, कभी ब्रिक्स की मीटिंग में साइड में नज़र आ जाते हैं। लेकिन ख़ास बात है कि जो नॉर्मल डेमोक्रेसीज़ हैं, अफ्रीका के देश हैं, लैटिन अमेरिका के देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, कोई भी उनको बुलाता नहीं है। ऐसे में आए हैं, ठीक है, थोड़ा पिकनिक मनाएँगे, पाकिस्तान में बिरयानी खाएँगे, वापस चले जाएँगे। ये विज़िट इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ़ इतना होगा कि उन्होंने भी शहबाज़ शरीफ को एज़ ए जेस्चर, जी। कहते हैं ना, आपने मुझे बुलाया तो साहब आप भी कभी आ जाइए बेलारूस घूमने के लिए, हम भी बिल्कुल। आपको बेलारूस में बर्फ दिखा देंगे। तो फिर शहबाज शरीफ भी एक दिन अपने जहाज में बैठकर बेलारूस घूमने चले जाएँगे, तोपों की सलामी खा लेंगे। ये पूरी ठीक है। विज़िट इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल सर, बस इतना कहूंगा क्योंकि अगर बिरयानी खानी है तो लुकाशेंको को बताना होगा कि इस्लामाबाद से बढ़िया बिरयानी भारत के हैदराबाद में बनती है, कभी आकर टेस्ट करके देखें। लेकिन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे समझना चाहूंगा सर। क्योंकि बेलारूस सॉरी पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि वो रूस के वेपन्स को हासिल कर सके। क्या बेलारूस वो जरिया हो सकता है? राजेश, पाकिस्तान को इसके पहले भी रूस ने कभी-कभी हथियार दिए हैं। जी। अगर हम देखें तो रूस ने जैसे हमारे पास इंडियन एयर फ़ोर्स के पास Mi-17 हेलीकॉप्टर है, ओके। हमने रूस से लिए हैं। तो अगर बेलारूस जो है माध्यम बनता है और रूस के एक आध छोटे-मोटे हथियार पाकिस्तान की तरफ रवाना करता है, हो सकता है। इसमें 2 चीज़ डेफ़िनेटली हैं कि अगर बेलारूस कोई हथियार पाकिस्तान को दे रहा है, तो वो रूस के आशीर्वाद के बाद ही देगा। जी। और इससे भी बड़ी बात है कि जैसे ही भारत सरकार को पता लगेगा, विदेश मंत्रालय को पता लगेगा, तो हमने रूस के साथ और बेलारूस के साथ ही एक साइलेंट, जी। चुपके-चुपके, बिना पब्लिश किए हुए, बिना अखबार या टीवी में बोले हुए, प्रोपेगेंडा किए हुए, चुपके-चुपके से एक साइलेंट प्रोटेस्ट लॉन्च करना है। फ़ौजी तौर पर क्या वो दे देंगे पाकिस्तान को, ठीक है, कुछ हेलीकॉप्टर दे देंगे। हमको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता।
दे देंगे, अच्छी बात है। इंडियन एयरफोर्स को और इंडियन आर्मी को और फोड़ने अच्छे के लिए टारगेट कुछ और मिल टारगेट सकते हैं। मिल जाएंगे। ठीक सर। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रहा है, जो घटनाक्रम हो रहा है, हम देख रहे हैं कि लगभग 70% पाकिस्तान उमड़ कर आ चुका है, इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है और कोशिश इमरान खान को सत्ता से बाहर निकालने की है। पाकिस्तान की आर्मी रेंजर्स के भी हाथ खड़े हो चुके हैं। किस प्रकार से पाकिस्तान के इन अंदरूनी हालात को आप देखेंगे सर? हाँ राजेश, पाकिस्तान की अंदरूनी हालत जो है बहुत ही दयनीय है। सीरियस तो खैर नहीं बोलूंगा, लेकिन हास्यास्पद है जी। कि एक मुल्क जहां पे डेमोक्रेसी है, वहां पर उन्होंने प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर को 150 से ज्यादा मोस्टली फॉल्स केसेस बताकर जेल में डाला हुआ है। इमरान खान के ऊपर 150 जो केस पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने दायर किए हैं, इनमें से ज्यादातर ही कोर्ट में सरकार हार चुकी है। उनके ऊपर ऐसे बोला कि भाई उन्होंने सरकारी गिफ्ट चोरी कर लिए, जी। तोशखाना केस। लेकिन तोशखाना केस में अब पाकिस्तान की जुडिशरी ने, उनके कोर्ट ने बोल दिया है कि इमरान के खिलाफ कोई ऐसा केस बनता नहीं है। हास्यास्पद इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में सोशल मीडिया में डाल दिया, कोर्ट में भी केस दायर कर दिया। उनके उनके यहाँ पर कोर्ट बोला तो धार्मिक कोर्ट भी होते हैं। ओके। केस दायर कर दिए कि भाई इमरान, बुशरा बेगम जो है वो इमरान की इल्लीगल बीवी है ही नहीं। जी। अब पाकिस्तान एक मजेदार देश है, वहां अजीबोगरीब हरकतें लोग करते रहते हैं। तो बुशरा बेगम कैसे इमरान की बीवी नहीं है? जब कोई बोलता है कि भाई मेरी फलानी औरत मेरी बीवी है, इस्लाम की बात कर रहा हूँ, जी। और वो महिला भी कहती है हाँ फलाना फलाना मेरा शोहर है, इस्लाम की बात कर रहा हूँ, और उनके जो रिलेटिव्स हैं, जो विटनेस होते हैं, फ्रेंड्स हैं, वो मान लेते हैं। जी। तो ये टेक्निकल निकालना कि भाई पहले तलाक से जितना वो 90 दिन नहीं हुए थे, 30 दिन नहीं होते हुए थे, ऐसी बेवकूफियों से भरा देश है पाकिस्तान। इमरान खान के ऊपर काफी सारे करप्शन के केस लगे हुए हैं। मैं उनको स्टडी कर रहा था, कहीं पे उन्होंने 50 लाख की चोरी कर ली, कहीं पर उन्होंने 5 करोड़ की चोरी कर ली, ऐसे इल्जाम लगे हैं। अरे भाई, क्रिकेट खेलते खेलते इमरान खान ने 500 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। जिस बिल्कुल सर। आदमी के पास पाकिस्तान के अंदर गल्फ कंट्रीज में, लंदन में और न्यूयॉर्क में 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और 50 लाख की चोरी क्यों करेगा, 5 करोड़ की चोरी क्यों करेगा? पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में पागल हो गई है। हाँ, अभी जो लॉन्ग मार्च हो रहा है, देखिए ये जरा सीरियस इसलिए है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस बार इस मार्च को इस्लामाबाद में जो लीड कर रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं। बिल्कुल सर। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ, वो खुद इस मार्च को लीड कर रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, और प्राय प्राय इस्लामाबाद के अंदर घुस गए हैं, और कल तक शायद इस्लामाबाद के सेंटर में भी पहुंच जाएंगे। बहुत बड़ी सपोर्ट है इमरान खान को, वो पठान है। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी बहुत ज्यादा सपोर्ट है। वजीरिस्तान के लोग तो उनके सपोर्ट में हथियार लेके रास्ते में आने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी बात है उनका ब्रॉड बेस पॉलिटिक्स है इमरान खान का। पंजाब में उनको बहुत सपोर्ट है, यूथ उनके साथ है, स्पोर्ट्स की वजह से, खासतौर से क्रिकेट की वजह से। हैंडसम भी हैं तो बिल्कुल, हैंडसम बहुत तो है सपोर्ट ही। मिलती है। चलिए, हैंडसम है तो बुशरा महिलाएँ तो बेगम की ऑलरेडी सपोर्ट है। बुशरा बेगम जो है अपने को उसका बुर्के में काफ़ी रखती हैं, ब्यूटीफुल है। जी। हिजाब पहनती हैं, तो वहां के जो कंजर्वेटिव महिलाएं हैं वो भी कहती हैं वाह 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 वाह, कितनी अच्छी बेगम है कि कुछ दिखाई बिल्कुल, नहीं देता। और तो निकली है वो। सबसे खास बात कि वो इमरान खान के लिए बाहर निकली हैं और प्रोटेस्ट को लीड भी कर रही हैं। वो खुद प्रोटेस्ट के अंदर मौजूद हैं। मैं बस एक आखिरी सवाल जो समझना चाहूँगा कि ये जो इमरान खान जेल के अंदर बंद हैं, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या हमें मान के चले जनरल मुनीर अपनी जो एक पर्सनल दुश्मनी है इमरान खान के साथ, उसको निकाल रहे हैं? क्योंकि इतने बड़े चार्जेस तो हैं नहीं कि उन्हें जेल में रखा जाए। सर। राजेश, पाकिस्तान में हो ये रहा है कि शरीफ की जो सरकार है, पीएमएलएन की जो सरकार है, वो तो आर्मी के सपोर्ट से ही टिकी हुई है। बिल्कुल सर। और जनरल आसिफ मुनीर को भी मालूम है कि वो पाकिस्तान के एक्चुअल रूलर हैं।
बहुत बड़ा हिंट तो अभी आने वाला है, जब अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार पावर में आते ही जनरल मुनीर को इनवाइट कर लेगी पाकिस्तान से, आप आइए, अमेरिका आइए, विजिट कीजिए। जैसे ही अमेरिका की नई एडमिनिस्ट्रेशन जनरल आसिम मुनीर को इनवाइट करेगी, पेंटागन में डिनर खिलाएगी, तो पाकिस्तान का जो नॉन फौजी तबका है, रूलिंग एलिट्स, सब जगह खबर चली जाती है, हिंट चला जाता है कि भाई अब अमेरिका ने अगर आसिम मुनीर को फरवरी के महीने में इनवाइट आने वाला है, बुला के डिनर दे दिया है, तो कोई भी आसिम मुनीर को हिला नहीं सकता। ये चीज पीएमएलएन शहबाज शरीफ को भी पहले से पता है, फिर से कंफर्म हो जाएगी। देखिए, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो आजादी के बाद से ही जानती थी कि अगर उन्हें अपनी इज्जत बरकरार रखनी है, तो उन्हें भारत के विरोध में कुछ करना पड़ेगा, कश्मीर में कुछ करना पड़ेगा। इससे पाकिस्तान की अवाम में उनकी कुछ पकड़ होगी। जी, गाहे-बगाए करीबन-करीबन पाकिस्तान जब से आजाद हुआ है, आधा समय तो फौज के नीचे रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो बिल्कुल सर। आसिम मुनीर ने छोड़ना नहीं है, चाहे वो किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी की, किसी की भी सरकार हो। हाँ, इमरान खान को क्या है, एक केस में बरी होते हैं, दूसरा वाला केस लाके वो लोग लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में डाल देते हैं। ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है। जी। जी, और आई होप कि ये साइकिल जो है अब टूटेगा। ज़रूरी है कि एक लोकतंत्र की वापसी हो और इमरान खान जेल से बाहर आएँ। ऐसी उम्मीद करते हैं, लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन शुक्रिया, आपका ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप आए एक बार फिर और इतनी बारीकी से आपने तमाम पहलुओं को सामने रखा। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश।